भाग 3। राजकुमारी और काली डायन। जैसे ही काली चुड़ैल डायन को यह खबर मिली कि किसी राजकुमारी ने सुनहरे गुलाब को अपने हाथों से छू लिया है, वह अपनी अंधेरी गुफा से बाहर निकल पड़ी। गुलाब से फैली रोशनी उसका रास्ता दिखा रही थी। वह अपने पुराने झाड़ू पर बैठी, सिर पर काली नुकीली टोपी लगाए, लंबी सड़ी हुई नाक और बाहर निकले हुए बदबूदार दांतों के साथ राक्षसी रूप धारण किए लिलीपुट के गांव की ओर उड़ चली। गांव मशरूम जैसे छोटे छोटे घरों से भरा था। चुड़ैल को आते देख वहां हाहाकार मच गया। नन्हे लिलीपुट इधर उधर भागने लगे, कोई एक दूसरे से टकराकर गिर पड़ा तो कोई अपने घर में छिप गया। मशरूम जैसे छोटे घर भी डर से कांपते प्रतीत हो रहे थे। उसी समय राजकुमारी को अचानक एहसास हुआ कि क्यों लिलीपुट ने उसे गुलाब छूने से रोका था। उसने जिज्ञासा में गलती कर दी थी और अब उसी गलती ने चुड़ैल को उनके गांव का रास्ता बता दिया। लिलीपुट अपनी जान बचाने में व्यस्त तो थे ही, लेकिन साथ ही वे राजकुमारी की रक्षा करने का भी प्रयास कर रहे थे। राजकुमारी अब तक अपनी स्मृति खो चुकी थी। उसे याद नहीं था कि वह कहां से आई है और इस गांव में कैसे पहुंची। यही कारण था कि अगर चुड़ैल को राजकुमारी के वहां होने का पता चल जाता तो वह उसे अपने साथ ले जाकर ऐसा अनर्थ करती जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जैसे ही चुड़ैल गांव के भीतर कदम रखी, लिलीपुट ने तत्परता दिखाते हुए राजकुमारी को छुपा दिया। सभी ने एक दूसरे को संकेत दिया कि राजकुमारी को हर हाल में सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब उसका रहस्य ही उनके गांव और शायद पूरे राज्य की किस्मत से जुड़ा था। कहानी आगे जारी रहेगी भाग 4 में।